अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछली दो वीडियोस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो हमने थोड़ी देर पहले किया हो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कोई भी ऐसा काम जो किया अभी ही हो लेकिन उसे किए हुए थोड़ा समय बीत गया हो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका फार्मूला देखते हैं। तो इसकी पहचान मैंने ये लिख दी है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं। तो अब हम लोग इसके फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके फार्मूले में हमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ यूज़ होगी? इसके फार्मूले में यूज़ होगा सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव का यूज़ होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव स्टार्ट में आ जाएगा। हैज़ हैव, इसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बाकी का सारा सेंटेंस वही है, सिर्फ दरमियान में हमने नॉट ले आए हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसमें हैज़ हैव स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी का सेंटेंस पूरा उसी तरह होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव के बाद नॉट यूज़ होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव स्टार्ट में आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस मेकिंग की तरफ। इसकी सेंटेंस मेकिंग कैसे होगी? जैसे कि हमने पहचान देखी, इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, वो बाहर जा चुका है। वो बाहर जा चुका है। वो यहाँ पे लड़के के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा ही। तो ही के साथ हमने कहा था कि पिछले सेंटेंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट के साथ हैज़ यूज़ होगा। आई, वी, यू, दे, हैव, इनके साथ या कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हैव यूज़ होगा, ही हैज़। और वर्ब की फॉर्म देखनी है, वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, गो, वेंट, गॉन। ही हैज़ गॉन, बाहर जाना, आउटसाइड। ही हैज़ गॉन आउटसाइड, वो बाहर जा चुका है, तो ही हैज़ गॉन आउटसाइड। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं खाना खा चुका हूँ। तो दूसरे सेंटेंस में आके मैं खाना खा चुका हूँ, मैं, आई। तो आई के साथ हम लोग यूज़ करेंगे हैव, आई हैव। आई हैव खाना खाना, ईट। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, आई हैव ईटन, ईट, एट, ईटन।
और खाने को कहेंगे फूड। आई हैव ईटन फूड, वो यहाँ आ चुके हैं। अब हम लोग तीसरा सेंटेंस लेते हैं चुके हैं का, जिसमें हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो बहुत सारे लोगों की बात होने जहाँ पे हो रही है वहाँ पे चुके हैं आएगा। वो यहाँ आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे दे के साथ हमारा यूज़ होगा हैव। दे हैव आना। तो आ चुके हैं के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कम। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कम में होती है, कम, केम, कम। दे हैव कम ओवर हर, यहाँ आना। दे हैव कम ओवर हर। तो आपको इस सेंटेंस के बारे में मैंने बता दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और फिर उसके फार्मूला भी बता दिया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी तरह जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो इसी सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में ले लेते हैं। वो बाहर नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट आ जाएगा, हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, ही हैज़ नॉट। तो इसी तरह हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आएगा, उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसी तरह हैज़ या हैव जो होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।